कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों के इंटरव्यू को देखते हैं। इसके अंदर वो सब ये बताते हैं कि उनके पास वाले जंगल में पिछले 300 सालों से एक घोस्ट या फिर एक स्पिरिट या फिर एक अजीब सी म्यूटेंट औरत रहती है जो कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों का शिकार करती है। वो लोग ये बताते हैं कि वो औरत हमेशा नेक्ड रहती है और उसकी प्रेजेंस का सिर्फ आपको एहसास होता है, ना तो उसके पैरों की आवाज आती है और ना ही वो किसी को जंगल के बाहर आने देती है। खैर, इनका ये भी कहना था कि वो सबको ब्रूटली मार देती है और सबका इसमें ये मानना है कि वो सब एक विडो की स्पिरिट करती है जो कि एक विच में कन्वर्ट हो गई है। और हमको ये भी बताया जाता है कि ये स्टोरी और मूवी रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इसे सुनने में जरूर मजा आएगा। खैर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हमको एक फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम दिखाई जाती है जिसके अंदर आंद्रे नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि लीडर की तरह मैनेज कर रहा था और आज वो अपनी टीम को फॉरेस्ट के अंदर रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। ये सारी ट्रेनिंग की वीडियो और फॉरेस्ट की रिपोर्टिंग वहाँ पर एक लोकल रिपोर्टर क्रिस्टीना कर रही थी, जहाँ पर वो उनके साथ ही ट्रेवल कर रही थी। अब जैसे ही पूरी टीम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके शाम को वापस लौट रही होती है कि तभी उन्हें हेडक्वार्टर से ये मैसेज आता है कि उन्हीं के वहाँ पर यानी कि जंगल में 2 भाई घूमने गए थे, जिसमें से छोटा भाई तो वापस आया चुका है लेकिन जो दूसरा भाई था वो मिसिंग है। अब इनकी टीम को उस लड़के को रेस्क्यू करने के लिए हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिल जाता है, जिसके बाद पूरी टीम उसी स्पॉट पर चली जाती है जहां पर आखिरी बार उसी लड़के को देखा गया था। अब पूरी टीम वहां पर पहुंचने के बाद अलग अलग बढ़ जाती है और उस लड़के को ढूंढने लगती है कि तभी विक्टोरिया और एलेक्सी को एक डॉल मिलती है जिसकी थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक औरत भी दिखाई देती है जो कि नेक्ड थी। अब ये दोनों उस औरत को रेस्क्यू करते हुए वैन में लाते हैं, जहाँ पर वैन में पूरी टीम उस औरत को देखती है और तब उन्हें ये पता चलता है कि वो औरत सांस नहीं ले पा रही थी। अब आंद्रे उस औरत के मुंह में कुछ देखता है जहाँ पर वो अपना हाथ डालकर उस चीज को निकाल देता है। तभी सभी लोग शौक होकर ये देखते हैं उस औरत के मुंह में बहुत बड़ा बालों का गुच्छा फंसा हुआ था जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। अब बालों का गुच्छा निकलते ही वो औरत सांस लेने लगती है, लेकिन तभी सबको जंगल से किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी टीम को ये लगता है कि शायद ये उसी लड़के की आवाज होगी जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। इसके बाद सभी उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। पहुंचने के बाद सभी एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि पैरों पर एक अजीब तरह का सिंबल बना हुआ था जिस पर इलिया ये कहता है कि पहले के लोग ये माना करते थे कि किसी सीक्रेट प्लेस को सिंबलाइज करने के लिए पैरों पर सिंबल बनाया जाता था, लेकिन ये जो सिंबल है ये डेविल का सिंबल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर डेविल का वास है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आंद्रे इस चीज को सुनकर ये फैसला करता है कि वो लोग रिसर्च को यहीं पर रोककर हेडक्वार्टर चले जाएंगे, जिस पर क्रिस्टीना ये पूछती है कि उस लड़के का क्या होगा। आंद्रे कहता है कि हमें पहला जो पर्सन मिला है उसको रेस्क्यू करने का है। अब इसके बाद सभी लोग वैन में आकर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी थोड़ी दूरी पर ही उन्हें एक बड़ा सा पेड़ रास्ते पे गिरा मिलता है, जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि पीछे के रास्ते से जंगल के बाहर जाएंगे। अब जैसे ही सब लोग वैन में आकर बैठते हैं कि तभी वो औरत एकदम से ठीक हो जाती है जिसे पूरी टीम ने रेस्क्यू करा था। फिर विक्टोरिया उस औरत से उसके बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो ये बताती है कि उसका नाम जोया है और विडो की स्पिरिट उन सबको जंगल से बाहर नहीं जाने देगी। जोया बताती है कि बहुत समय पहले एक औरत ने अपने पति को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर पूरे गांव वालों ने उसे बहुत बुरी मौत दी थी और उसे अधमरी हालत में बिना कपड़ों के जंगल में ही छोड़ दिया था। उसके बाद जब उस औरत की मौत हुई तो वो एक डेविल स्पिरिट में बदल गई थी। अब जोया की कहानी को सुनकर बाकी लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन विक्टोरिया और क्रिस्टीना को उसकी कहानी से काफी डर लगने लगता है। उसी वक्त क्रिस्टीना कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए ये बोलती है कि आज ही अमावस की रात है, जिसे सबसे डरावनी रात माना जाता है क्योंकि आज रात पूरी स्पिरिट अपनी पूरी ताकत में होती है। फिर आंद्रे सबसे ये कहता है कि उसे सही रास्ता मिल गया है। फिर सब वैन में जाने लगते हैं। वैन को बहुत तेज चला रहा होता है, सभी उसे मना करते हैं, पर देखते ही देखते वैन एक पेड़ से जा टकराती है, पर किसी को कुछ नहीं होता। पर वैन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है और उनका डॉग याकुन जो होता है वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब एलेक्सी को यह लगता है कि उसने लड़के को ढूंढ लिया है जिसको रेस्क्यू करने वो सब आए थे, और एलेक्सी और विक्टोरिया भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब उनको जाता देख क्रिस्टीना भी उनके पीछे जाने लगती है, पर आंद्रे उसे
वहाँ पर रुककर उसे उसकी हेल्प करने को बोलता है, लेकिन फिर क्रिस्टीना सबसे छुपकर उनके पीछे चली जाती है। अब आंद्रे वैन के पीछे जाकर वैन को ठीक करने लगता है, जहाँ पर उसको अपने बाजू में क्रिस्टीना खड़ी दिखती है। आंद्रे क्रिस्टीना से रेंच मांगता है, लेकिन तभी विक्टोरिया उसे रेंच लाकर देती है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले क्रिस्टीना को अपने बाजू में खड़ा हुआ देखा था। आंद्रे ये सब सोचकर वैन में जाकर उसे फिर से शुरू करने की कोशिश करता है कि तभी याकुन वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अब याकुन को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो तभी वापस जंगल की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे आंद्रे भी जंगल में चला जाता है। अब उसी वक्त विक्टोरिया को हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि अपनी लोकेशन बताए, क्योंकि दूसरी टीम भी वहां पहुंचने वाली है। तभी पीछे से जोया बोलती है कि वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाएं, लेकिन तब तक वहां पर आंद्रे याकुन को लेकर आ जाता है और उनके आने के बाद में जोया वहां पर कुछ स्पेल को चेंज करने लगती है, जिससे हमें ये देख पाते हैं कि आंद्रे अब थोड़ा सा पोसेस हो रहा था। आंद्रे के पोजेस होने के अगले ही सेकंड जोया वैन से भाग जाती है, जिसके बाद पोसेस हालत में ही आंद्रे ड्राइव करने लगता है और देखते ही देखते वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक रिवर में जा गिरती है। और एक्सीडेंट से पहले ही विक्टोरिया ने वैन से कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन जब वो आंद्रे को देखती है तो उसे ये नजर आता है कि वो वैन से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था, जिसके बाद में विक्टोरिया उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी और इलिया को एक गड्ढे से आवाज आती है, जिसके बाद एलेक्सी गड्ढे के अंदर जाकर देखने लगता है, जहां पर उसे एक फोन गिरा हुआ मिलता है और उसी से थोड़ी ही दूरी पर उसे लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे वो लोग रेस्क्यू करने आए थे। अब एलेक्सी उस लड़के की बॉडी को वहां से निकालने की सोच रहा होता है कि तभी उसे वैन के एक्सीडेंट की आवाज आती है, जिसके बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें आंद्रे की डेड बॉडी नदी में तैरते हुए दिखाई देती है। तो फिर वो कौन था जिसके पीछे विक्टोरिया जंगल में गई थी? तो दोस्तों आपको बता दें, ये सब विच का करा धरा था। यहाँ पर ये किसी का भी रूप ले सकती है, किसी को अपने वश में कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे विच सबको अपने वश में करके मारती जाती है और अंत में हमें दिखाते हैं कि क्रिस्टीना बच जाती है और उसके शरीर में विच कब्जा कर लेती है और बाद में क्रिस्टीना को रेस्क्यू कर लिया जाता है दूसरी रेस्क्यू टीम के द्वारा। पर क्रिस्टीना को देखने में ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है और अब क्या दूसरी टीम जंगल से बाहर निकल पाएगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं।